नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसे हम इस इक्वेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि वो 3m प्लस 1 या फिर इसके आगे हम m किसी भी इंटीजर के लिए हम दिखा सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के तरीके बताने से पहले एक चीज आप समझिए कि जब भी हम किसी ऑड नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑड ही आता है। ये चीज पहले समझ लीजिए, ऑड नंबर को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट ऑड ही आएगा। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन डिपेंड करती है कि ऑड में आप ऐड क्या कर रहे हो। अगर ऑड में आप ऑड ऐड करोगे तो वो इवन बनाता है, और अगर ऑड में आप इवन ऐड करोगे तो वो ऑड बनाता है। इसका उल्टा चलता है कि ऑड में अगर आप ऑड ऐड करोगे तो ये इवन देगा हमें, लेकिन ऑड में अगर आप इवन ऐड करोगे तो वो हमें ऑड देगा। तो ये चीज इस क्वेश्चन को समझाने के लिए जरूरी थी, तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है तो हमें इस टाइप की एक इक्वेशन चाहिए होती है। अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट a इक्वल्स टू सम इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3m प्लस 1 इस फॉर्म में शो करके दिखानी है, तो इसलिए मैंने b को क्या माना है 3। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो आपको समझाई कि क्वेश्चन हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। ये चीज आप पेपर में अच्छे से लिख के दिखाएंगे। और रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। रिमाइंडर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा ही होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर्स की क्या क्या वैल्यू होंगी, एक 0 होगी, एक 1 होगी और एक 2 होगी। रिमाइंडर की यही 3 वैल्यूज हो सकती है। तो इन 3 वैल्यू पे इस इक्वेशन को बनाए तो a की वैल्यू क्या क्या आएगी, a इक्वल्स टू बी क्यू जी। जब हम r की वैल्यू 0 लगाएंगे, जब हम r की वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या होगा, b की जगह पे 3 लगा लो 3। जब हम r की जगह पे 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और जब हम r की जगह पे 2 लगाएंगे तो 3q प्लस 2। इतनी चीज समझ में। अब हमें क्या बोला है कि इस इक्वेशन का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। क्या बोला है, इस इक्वेशन का जो स्क्वायर है, मतलब ये जो a हमने इंटीजर माना है इसको हम कैसा मान रहे हैं, पॉजिटिव। ये a हमने एक पॉजिटिव इंटीजर माना और हमें बोला है कि a का यानी कि इस a का स्क्वायर करें तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू या 3m प्लस 1 और सो ऑन 3m प्लस 3, इस टाइप में। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये हमारा प्रूफ वाला पार्ट है। अब इस वाली इक्वेशन को हमें इसके हिसाब से अरेंज करना होगा। तो अब इसे कैसे अरेंज करेंगे, थोड़ा साइड में देखते हैं। पहले हम इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू 3q, इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9q स्क्वायर। 3 3 जा 9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू में 3q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या करते हैं, 3q स्क्वायर को मैं मान लेता हूं m। मैंने आपको पहले ही बताया इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम अपने मन से नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या करा, बुक में हमें m के फॉर्म में आंसर चाहिए था, इसलिए मैंने 3q स्क्वायर को m माना है। अगर यहाँ पे m की जगह n लिखा होता, o लिखा होता तो मैं इसको वही मानता। तो अब यहां से हम क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। ये हो गया हमारा पहले वाला प्रूफ। इसको बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब हम देखते हैं अगली वाली इक्वेशन का स्क्वायर। अगली वाली इक्वेशन क्या है, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो इसका करेंगे a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a की जगह a स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर और इस पे लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6q। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे में से ना 3 कॉमन ले लेता हूं। पूरे में से नहीं लेता, इतने पार्ट में से ले लेता हूं। मैं लिख लेता हूं 9q² को एक संग प्लस 6q और प्लस में 1 लिख लेता हूं। इसमें से क्या करता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं। यहां से 3 कॉमन लिया तो यहां बचा 3q² प्लस 2q और यहां पे बचा प्लस 1। इसको मैं अलग ब्रैकेट बना लेता हूं। अब क्या करूंगा, मैं इतने वाले ब्रैकेट को बना लूंगा m। कैसे देखो, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, कहां से करते, यहां से। यहां से देखो, ये वाला हो गया। यहां पे हमारा क्या आया फाइनल, a इक्वल्स टू 3 इंटू में 3q² प्लस 6q वो 2q और प्लस में 1। मैं क्या करता हूं, अब 3q² प्लस 6q को 2q को मान लेता हूं m। तो यहां से फिर से क्या आ गया, a² इक्वल्स टू 3m प्लस 1। अब यहाँ पे मान लो m की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन एक इंटीजर ही आया होगा, और मैं ऑड को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड ही रहेगा। और फिर मैं ऑड में ऑड ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, इवन। यहां से क्या हो गया, a² हम मान सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोला, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9q² प्लस 2ab 6q प्लस 2 2 जा नहीं 2ab 6 नहीं 12 प्लस 2 2 जा 4। ये आ गया। अब इस वाले में से फिर से 3 कॉमन ले लेते, a² इक्वल्स टू यहां से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो ये बन गया 3q² प्लस 3 3 जा 4q प्लस 4। ठीक है, यहां से देखते हैं a² इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं फिर से m मान लेता हूं। यहां से क्या लिख सकता हूं, 3m प्लस 4। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज समझा दी थी कि जब आप ऑड में ऑड ऐड करोगे तो क्या बनता है, इवन। ऑड में ऑड ऐड करोगे तो इवन बनेगा, लेकिन ऑड में इवन ऐड करोगे तो वो हमारा ऑड देता है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑर्डर इवन प्रूफ नहीं करना था, हमें यहाँ क्या करना है कि a² जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। तो यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारा a की वैल्यू है वो इसमें अगर हम पुट करते हैं m की जगह पे कुछ भी तो पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां से हमने ये पूरी इक्वेशन प्रूव कर ली है। अब आपको ये चीज समझ में आई। इसको हम दोबारा एक चीज और स्टेप आगे बढ़ा के कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a² इक्वल्स टू में 3m और इसको लिख लेता हूँ 3 प्लस 1। यहां से क्या करूंगा, या फिर इसको इस वाले स्टेप में कर लेना, इस इधर लिख लेना, यहाँ पे भी मत करो, यहाँ हटाओ, यहाँ पे करो, इसको लिख लो 3 प्लस 1। तो अब मैं इस पूरे में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे हमारा 4q है, यहाँ से 1 कॉमन आएगा और 1 प्लस 1 बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इस पूरे को 1m मान लूं तो यहाँ से फिर से 1 आ गया। तो अब मैं फिर से वही कह सकता हूँ कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इसके इक्वल दिखा सकता हूँ, किसके इक्वल, 3m प्लस 1। बस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करने को बोला। आपको समझ में आया क्वेश्चन?